जी नमस्कार। आज हम करेंगे जो 5th लेसन चला हुआ है हमारा ज्योग्राफी का 5th लेसन है 10th क्लास का 10th क्लास के NCERT का कर रहे हैं। तो यहाँ हमने छोड़ दिया था कि लो के बारे में जैसे बात की थी। उसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज एक ना मुख्य रूप से जो इस्पात है उसके विनिर्माण में यूज किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में किया जाता है। तो ये जैसे एक पाई चार्ट में बता रखा है कि किस प्रकार कितना कहाँ मिलता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मतलब सबसे ज्यादा पाया जाता है जो मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। भारत में उड़ीसा है, जो उड़ीसा स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा मैग्नीज जो है वो पाया जाता है। सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो उड़ीसा है। यहाँ पर लो एस की खान बता रखी है, मैग्नीज, बॉक्साइड और अभ्रक के जो ये है मैप में दिखाया गया है, भंडारों को दिखाया गया है। फिर दूसरा है अलोह खनिज। जैसे लोह खनिज थे तो दूसरे थे अलोह खनिज जिसमें लोह नहीं पाया जाता, वो वाले खनिज है। इसमें है पहला है तांबा। भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है, मतलब कम है। जो भंडार है तांबे के वो कम है। ये एक मैलिएबल होती है, जैसे गात वर्त्य बोलते हैं, तन्य होती है और ताप की सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के जो तार हैं वो बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है उनमें, रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% है तांबा उसका उत्पादन करती है। झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वहां पर भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान का जो है खेतड़ी की खदान है वहां पर भी तांबे का उत्पादन किया जाता है। फिर है बॉक्साइड। दूसरा पता है इसमें बॉक्साइड। यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना के लिए जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइड से ही प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइड निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेट से समृद्ध विभिन्न व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। जो एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि एक लो जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्की होती है और क्या है, हल्की एवं सुचालक भी होती है। इसलिए और जो घात प्रत्यय है, जो मैलिएबिलिटी है, वो भी इसकी ज्यादा होती है। भारत में जो बॉक्साइड के निक्षेप हैं वो बताया कि सबसे ज्यादा अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश हैं, वहां पर जो बॉक्साइड है वो पाया जाता है। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा जो बॉक्साइड उत्पादक है उन राज्यों में एक है। ये यहाँ का जो कोरापुट जो है जिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बॉक्साइड पाया जाता है। अच्छा, जो एक तथ्य बताया है बॉक्साइड के बारे में, जैसे जो सम्राट नेपोलियन थे, नेपोलियन थर्ड थे, अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम के जो बटन और हुक है वो एल्यूमिनियम के लगवाते थे। अच्छा, जो खास मेहमान होते थे ना उनके लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना देते थे, बर्तनों में भोजन कराते थे। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था, परंतु जो मेन मेहमान होते थे उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना दिया जाता था। इस घटना के 30 वर्ष बाद है ना पेरिस में भिखारियों के पास भी एल्यूमिनियम के बर्तन होना आम सी बात हो गई थी। फिर है अधात्विक जो खनिज है उनकी बात की है। इसमें सबसे पहले बात की है अभ्रक की। अभ्रक एक ऐसी धातु है जो प्लेटों अथवा पतरण क्रम में पाया जाता है। इसका चादरों में विपाटन जैसे है ना, ऐसे चद्दर के रूप में पाया जाता है, आसानी से हो सकता है। ये परतें इतनी महीन हो सकती हैं, इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई में समाहित हो जाती हैं, मतलब बहुत ही पतली परतें बन जाती हैं इसकी। अभ्रक पारदर्शी, काला, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग का हो सकता है। मतलब इसके रंगों की बात की है, ये हरे, लाल, पीले रंग का हो सकता है। अच्छा, अभ्रक के जो निक्षेप हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठार किनारे पर पाए जाते हैं। बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग पेटी अग्रणीय उत्पादक है।
राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। फिर है चट्टानी जो खनिज है उनकी बात है। जैसे इसमें एक एक दो दो दिया गया है जो मेन है उनकी बात है। जैसे कि जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली इन्हीं से पूछे जाते हैं, क्योंकि जो हर एक पेपर में क्या होता है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन जिन खनिजों की बात यहाँ की गई है वही हमारे लिए बहुत जरूरी है। चट्टानी खनिज है चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन बोला जाता है। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। अधिकांशतः अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल होता है। जो सीमेंट उद्योग होता है उसमें जो चूना पत्थर है वही कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फिर ये है ना, ये बताया कि खनन के जोखिम और खतरे क्या है। मतलब वही है जो मेन सी बातें कि सबको पता है कि जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा मतलब इनमें खदानों में होती है। खदानों की छतों को गिरने का, सैलाब आने का, कोयले की खदानों में आग लगने का खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। जैसे ऐसे ऐसे खतरे हैं ना, खदान श्रमिकों के लिए स्थायी होते हैं। खदान क्षेत्रों में खनन के कारण जल स्रोत दूषित हो जाता है। अवशिष्ट पदार्थों और खनिज तरल के मलबे के खत्ता लगाने से भूमि और मिट्टी का अवक्षय होता है। सरिताओं और से नदियों में प्रदूषण होता है। तो ये जो मतलब इसके जोखिम है, जो खनन है उसके बात की है कि क्या क्या जोखिम होते हैं। आगे है ऊर्जा संसाधन। इसको एक पार्ट में और कर लेंगे। अभी जैसे इसमें है खनिज तो हो गए हैं खत्म, अब ऊर्जा संसाधनों की बात की है। थोड़ा सा लेसन और रहता है पर लंबा हो जाएगा। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।